अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स और ग्रेड है जनाब 10th क्लास का न्यू सिलेबस है, न्यू कोर्स है, चैप्टर नंबर 1 है और ज़ाहिर है इसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम्स। किताब के हवाले से एक सवाल हो रहा था तो ज़ाहिर है उसका जो टाइटल है तो वो थंबनेल पर मेरे लगा होता है, मुझे खुद समझ नहीं आती। बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं इनका क्या जवाब दूँ। बहरहाल ये न्यू कोर्स है जनाब और इस पर जो टाइटल बना हुआ है वही किताब है और उसी के अंदर की सारी चीज़ें मैं गाए बगाए पेजेस का भी रेफरेंस देता रहता हूँ। जैसे कि अभी मैं ये जो लेक्चर नंबर 12 अब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये इसका टॉपिक है 1.2.5। अब ये जो टॉपिक है बेसिकली ये पेज नंबर 20 से स्टार्ट हो रहा है और इसका ज़ाहिर है कि जो नाम है वो है कम्प्लीमेंट्स, ऑब्वियसली वंस एंड टूज कम्प्लीमेंट। और आपके पेज नंबर 20 पर जो इसकी हेडिंग है वो गलत है, मतलब उसमें जो स्पेलिंग है आई नहीं आता, ई आता है। बहरहाल वो आप दुरुस्त कर लीजिएगा। तो उसके नीचे ई भी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आया ई से है या आई से है, आया हेडिंग में स्पेलिंग ठीक लिखें या नीचे स्पेलिंग ठीक है। तो बहरहाल करेक्ट स्पेलिंग ये है COMPLEMENTS। तो बात करें हम कॉम्प्लीमेंट्स के हवाले से कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल है बाइनरी नंबर सिस्टम में या किसी भी नंबर सिस्टम में। तो पहली बात तो ये कि ये डिजिटल लॉजिक या बाइनरी सिस्टम के लिए जो है ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स नंबर 1, एंड दे आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस एज वेल एज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। वेरी सिंपल, आप इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस जस्ट लाइक नेगेशन या नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह बाइनरी माइनस करते हैं यानी बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं किसी किस्म की अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी हो। और दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट और एक है टूज कॉम्प्लीमेंट। इट्स वेरी सिंपल। अब इसकी लॉजिक तो आपको खासी हद तक समझ आ गई है कि कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में वो दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो नॉट या नेगेशन, वो भी आपको समझ आ जाएगी, और बाइनरी सब्ट्रैक्शन वो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन करते हैं। और दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जी हमारे पास, एक है वंस और एक है टूज। अब इनको बारी बारी समझ लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है जनाब? अब वंस कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देखें तो इंतहाई आसान है इसका कॉन्सेप्ट। वो ये है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में हम किसी भी नंबर के जितने भी डिजिट्स होती हैं या बिट्स होती हैं ना, उनको इन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको इन्वर्ट कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब वैल्यूज़ कैसे इन्वर्ट होगी? ज़ाहिर है अगर कोई ज़ीरो है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब आपके पास ये एक नंबर है, इसमें ये 6 डिजिट्स हैं 1 1 0 0 0 1 बेस 2। अब इसको अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है सो इट्स वेरी सिंपल, जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1 रिप्लेस हो जाएगा। सो इसका ये आ जाएगा जी 00 1 1 0। तो इट्स वेरी सिंपल। तो ये आपका जो नंबर था ना वो वंस कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो गया, तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। यानी कि ये जो ब्लैक कलर में मैंने नंबर दिखाया है ये ऊपर वाले ओरिजिनल जो बाइनरी नंबर था 1 1 0 0 1 का कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट है। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट भी समझ लेते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में जी ये होता है कि पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करते हैं। इसके मतलब है स्टेप्स में दो चीज़ें हैं, यानी पहले तो हर बिट जो होती है ना वो इन्वर्ट हो जाती है जस्ट लाइक वंस कॉम्प्लीमेंट। यानी यूँ कह लें कि टूज कॉम्प्लीमेंट में दो स्टेप्स होंगे। एक स्टेप तो होगा कि वंस कॉम्प्लीमेंट पहले परफॉर्म होगा और उसके बाद आपने 1 उसमें ऐड कर देना है उसके LSB के साथ, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान चीज़ है। अभी आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास लेट सपोज एक नंबर है, ठीक हो गया। अब नंबर आपके पास कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं यही नंबर ले लेता हूँ जो मैंने अभी एग्जांपल लिया है 11 0 0 1, ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ जी, मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेने लगा हूँ। तो मैं इसकी हर बिट को रिप्लेस कर दूंगा, यानी उसका जो जाहिर है कि वैल्यू होगी हायर को लोअर में, लोअर को हायर में। तो ये हो जाएगा जी 00 1 1 और 0। ये तो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस ये करूंगा कि मैं 1 ऐड कर दूंगा इसके LSB के साथ। और 1 आपको पता है कैसे ऐड होता है, 1 अब इधर से तो ऐड नहीं होगा, जाहिर है राइट से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो हम ये पहले नंबर लिखेंगे जो वंस कॉम्प्लीमेंट में आया, यानी 00 1 1 0, और इसमें 1 कर देंगे ऐड, यानी कि जमा कर देंगे। और जब जमा हो गया जनाब तो आपको पता है बहुत आसान है, ये आ जाएगा आंसर।
ठीक है, तो मतलब इजी है, इसमें कोई सच मुश्किल नहीं है। ये आपका टूल्स कॉम्प्लीमेंट होता है और ये इसका फॉर्मेट है, इट्स वेरी सिंपल। सो आपको इस लेक्चर में वंस एंड टूल्स कॉम्प्लीमेंट को अच्छे से समझना है, इसका कॉन्सेप्ट, इसकी यूटिलाइजेशन। अभी हम चलते हैं कुछ रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने तरीके हैं। देयर आर 3 वेज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अब नंबर्स कितने तरीकों से रिप्रेजेंट हो सकते हैं? 3 तरीकों से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, साइंड, अनसाइंड एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। इट्स वेरी सिंपल। अब टूज कॉम्प्लीमेंट तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन हो गया 1 और 2 की, जब हम टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे और उनकी डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। हम साइन और अनसाइंड को कर लेते हैं। वैसे खासी हद तक जो है ना इसका कॉन्सेप्ट वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। साइंड का मतलब होता है जिसके साथ कुछ साइन होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वेयर एज अनसाइंड में कोई साइन नहीं है। सिंपल है जी। अब साइन नंबर देख लेते हैं जी। साइन में क्या होता है? नंबर्स रिप्रेजेंटेशन में साइन में क्या होता है? अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ईदर ऑफ द 2 साइड्स, यानी 2 में से किसी एक साइन के साथ किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नेगेटिव या पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल एक नंबर आता है आपके पास, अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो समझ लें पॉजिटिव है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर किसी को नेगेटिव में करना है तो आप नेगेटिव उसके साथ यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरीके से ये है नेगेटिव है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी आती है कि हमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ज़रूर लगाना है। देखिए, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाना ज़रूरी नहीं होता, अगर वो ना हो तो ये इसी का साइन होता है मैथ्स के अंदर कि ये पॉजिटिव है। इसे मैंने यहाँ जानबूझकर साइन नहीं लगाया। नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं कि साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन में वो पॉजिटिव भी लगा रहे होते हैं साथ और नेगेटिव भी लगा रहे होते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन ये तब होता है कि जब आप नंबर्स के बीच में कोई इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं या उनमें कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ मैं भी अक्सर कैलकुलेशंस में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हिस्सा लगा रहा होता हूँ। उससे ये होता है कि समझने में, कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। लेकिन अब ये नंबर मैंने रिप्रेजेंट किया, इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही है। बट साइन में ये होता है, और वेयर एज अनसाइंड इसके उलट है जी, इसमें साइन कोई नहीं होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होता है। इट्स वेरी सिंपल। सो ये एक ही साइन के साथ रिप्रेजेंट हो सकता है, कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड इन पॉजिटिव और विदाउट एनी साइन, यानी कि वो कोई साइन नहीं होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वही चीज़ है, पिछली एग्जांपल कोई ले लेते हैं, तो इस तरह का साइन है, कोई भी नंबर आप ले लें, ये सब के सब बगैर साइन के हैं, दे आर अनसाइंड एंड दे आर ऑल पॉजिटिव। आया चाहे वो बाइनरी में है, ऑक्टल में है, डेसिमल में, ये सारे के सारे पॉजिटिव है, अनसाइंड है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 12, और इसमें हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स की भी डेफिनेशन देखी, टाइप्स देखी, उनको कैसे कॉम्प्लीमेंट्स को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है 1 और 2। फिर इसके अलावा हमने नंबर्स रिप्रेजेंटेशन भी सीखा। इस तमाम लेक्चर में अगर कोई कन्फ्यूजन हो या अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।